छत्तीसगढ़ के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 दिन की हड़ताल पर है। इस 2 दिन की हड़ताल के पहले दिन बलौदाबाजार में जिला स्तर पर ताली थाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता ताली थाली के जरिए अपनी मांगों को उठाते हुए नजर आए और यूनिट को लेकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मांगों को पूरा किए जाने की मांग की गई। ये हमारे चरणबंद आंदोलन के अब हम अंतिम स्टेज पे हैं। आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में के 33 जिलों में सुकमा से लेकर बलरामपुर तक और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई से लेकर गरियाबंद तक पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिला के जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ राज्य के एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पे किया जा रहा है। को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हमारी जो मांगे हैं वो प्रमुख मांगे हैं हमारी संविलियन और नियमितीकरण की। उसके बाद जो है ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर का निर्माण, अनुकंपा नियुक्ति सहित हमारी 10 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम सरकार को जो बार बार जो है अल्टीमेटम ज्ञापन निवेदन कर चुके हैं। 10 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे जरूरी मांग हमारी नियमितीकरण की है। पिछले 20 से 22 सालों तक हम अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। संविदा में ही हमको काम करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सूत्रीय हमारी मांग है। आज हमारी थाली और ताली के माध्यम से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जब कोविड काल था तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने बिना अपनी चिंता किए, अपने परिवार की चिंता किए बिना ही ड्यूटी की है और दिन रात ड्यूटी की है। इसमें हमें बिल्कुल भी ये डर नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उस समय मोदी जी ने हम लोग के लिए ताली और ताली बजवाई थी, जिसके चलते आज ये है कि हम लोग अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। कोविड काल को गुजरे अभी 2 से 3 साल हो गए हैं, हम लोग अभी तक नियमित नहीं हो पाए हैं। तो हम अपने स्वयं के लिए आज मोदी जी को याद दिलाने के लिए ताली और थाली बजाने पे मजबूर हैं। सर, पहली मांग तो हमारी नियमितीकरण है, ग्रेड पे है और हमारा स्थानांतरण नीति है। हम लोग का किसी का भी स्थानांतरण नहीं हो पाता है संविदा में होने के कारण, और हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेके। सागर शहर के बीचों बीच बना एलिवेटेड कॉरिडोर 2 साल में ही बदहाल हो गया। ब्रिज पर जगह जगह गड्ढे हो गए। दोनों तरफ जलभराव के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल पहले ही 90 करोड़ की लागत से ये 1250 मीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था। एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है। दुर्भाग्य का विषय है कि जिस उद्देश्य को लेकर शहर में एक स्मार्ट सिटी बनाने के लेकर जिन भावनाओं के साथ इस ब्रिज का निर्माण किया गया था, पुल का निर्माण किया गया था, उस भावनाओं को, उस दृष्टिकोण को, जिसको कि नगर वासियों ने एक सपने के तौर पर लिया था, आज वह सपना चकनाचूर होते दिख रहा है। आज जिस ट्रैफिक को दबाव कम करने के उद्देश्य से इसको वहाँ से डाइवर्ट करते हुए बड़े बाजार से निकाला जा रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि वहाँ ट्रैफिक और दबाव बन गया। जिस उद्देश्य को लेकर इसको बनाया गया कि यहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेगी, लोगों को सुख चैन मिलेगा, आज लोग भयभीत हैं कि कब किसकी कौन आत्महत्या कर ले, कौन इतनी सारी वहाँ जाने चली गई। और यह इस कदर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है कि जो 1 साल भी अपनी क्षमता को हकीकत में बदल दिया। कोतवाली क्षेत्र में बनता था, और अगर कोई बड़ी बाजार का व्यक्ति या पूर्वयाव का या काकागंज के व्यक्ति को अगर इस साइड आना है तो उसको पूरा बड़े बाजार होते हुए जाना पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी विकास के काम पर आधारित है, और आप जानते हो कि शहर में जो विकास हुआ है वो सिर्फ ओनली भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने एक बहुत अच्छा चूँकि संज्ञान में लाए हैं कि अगर कहीं ऐसी स्थिति बन रही है, कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कुछ है, तो उसको हम स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसको तुरंत काम करवाएंगे, ताकि जो लोगों की सुविधा के लिए हमने काम किया है उसको लोग उसका लाभ ले सके। कांग्रेस का काम कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है, किया कुछ उनमें है नहीं, तो वो ये कभी कह नहीं सकते कि कोई अच्छा काम हुआ है। सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील पर बने एलिवेटेड कॉरिडोर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सागर स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाने वाला ये एलिवेटेड कॉरिडोर है। ये 2 साल पहले लगभग 90 करोड़ की लागत से बनाया गया था, और ये 1 से 1.25 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर 2 साल बाद अपने बदहाली की तस्वीरें दिखा रहा है।
ऐसा लगता है कि ये कॉरिडोर भी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के इंजीनियर और ठेकेदारों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस पूरे कॉरिडोर पर आपको छोटे छोटे गड्ढे, उखड़ती हुई गिट्टी, सीमेंट देखने को मिलेगी। वहीं ये जो प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है और यहाँ के जो विधायक शैलेंद्र जैन है उनकी ये कल्पना थी कि लाखा बंजारा झील पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जो कि जो शहर का ट्रैफिक है उसके दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण 2022 में करवाया गया था। 2023 में इसका उद्घाटन हुआ था और 2025 चल रहा है और अब ये अपनी बदहाली की तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। सागर से एनडीटीवी के लिए हनी दुबे की रिपोर्ट।